हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानियाक। आज है 2 मार्च और 2 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है सब्सिडाइज। सब्सिडाइज मीन्स होता है सहायता करना, सपोर्ट करना। जो वित्तीय सहायता होती है उसे बोला जाता है सब्सिडाइज। गवर्नमेंट के द्वारा दी गई वित्तीय सहायता को बोला जाता है। और इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? सब्सिडी। जो इसके हाथ में है, ये जो दिया जा रहा है, इसे बोला जाता है सब्सिडी। ये नाउन है, ठीक है। स्पॉन्सर, बटर रेस, अंडर राइट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बटर रेस मीन्स भी क्या होता है? सहायता देना, सपोर्ट करने को बोलते हैं। और अंडर राइट भी सपोर्ट करना होता है, लेकिन ये किसी एजेंसी के द्वारा दिया जाता है। मतलब क्या? इंश्योरेंस को बोलते हैं। प्रोवाइड सिक्योरिटी या फिर प्रोवाइड कैपिटल फॉर। किसी फर्म को या किसी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को जो सिक्योरिटी प्रदान की जाती है, इंश्योरेंस दिया जाता है, उसे बोला जाता है अंडर राइट। बस थोड़ा सा ही अंतर है। सब्सिडाइज क्या होता है? गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जो वित्तीय सहायता दी जाती है। और अंडर राइट होता है किसी एजेंसी के द्वारा इंश्योरेंस के रूप में जो दिया जाता है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, बाकी सबका मतलब क्या है? सहायता देना ही है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अ गवर्नमेंट डिसीजन टू सब्सिडाइज कोल माइनिंग। गवर्नमेंट का डिसीजन कोल माइनिंग को सपोर्ट करने का, यस, वित्तीय सहायता देने का। तो ये हो गया। तो सब्सिडाइज का जो सिनोनिम है क्या हो जाएंगे? फाइनेंस हो जाएगा, बैक हो जाएगा, फंड हो जाएगा, गारंटी हो जाएगी, इंश्योर हो जाएगा। और क्या होगा? एक और होता है, वो होता है बैंक रॉयल। BANKROIL, बैंक रॉयल। इसका मतलब भी क्या होता है? फाइनेंस करना, प्रायोजित करना। ये होता है बैंक रॉयल, ठीक है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हैकल। हैकल मीन्स होता है टोका टाकी करना, इंटरप्ट करने को बोलते हैं हैकल। ये देखो, ये इमेज में दिख रहा होगा, ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं? टोका टाकी कर रहे हैं, क्वेश्चन की भरमार लगा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये होता है हैकल करना। जियर, हाउंड, बू, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जेयर मीन्स होता है किसी का मौक करना, हंसी उड़ाना, ये होता है जेयर। इसके साथ एक और आता है स्नेयर। इसका मतलब भी होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, उस पर हंसना। इस तरीके से इसे बोला जाता है स्नेयर भी, और जेयर ये दोनों हो गए। तो बू क्या है? बू भी क्या होता है? किसी को धिक्कारना, छिछी करना किसी पर, ये होता है बू। तो एग्जाम्पल देखते हैं हैकल का। ही वेंट टू हैकल एट दियर मीटिंग्स। वो वहाँ गया किस चीज़ के लिए? उनकी मीटिंग में क्वेश्चन पूछने के लिए, टोका टाकी करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा हैकल का मतलब? जेयर तो हो ही गया, इंटरप्ट हो जाएगा, सट क्या हो जाएगा? साउट डाउन, चिल्लाकर किसी को किसी की आवाज़ को दबाना। और क्या हो जाएगा? डिसरप्ट हो जाएगा, टोंट हो जाएगा, ये टोंट कर रहे हैं, ये टोका टाकी करके। पेस्टर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, PESTER, पेस्टर। तो ये सब हो जाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है रू। रू मीन्स होता है पछताना, रिग्रेट को बोलते हैं। रिमोर्स, रिपेंट, लेमेंट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सी विल रू द डे सी बॉट दैट हाउस। वो हम घर खरीदने वाले दिन के लिए पछताएगी। तो ये हो जाता है रू, पछताना, ठीक है। क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम? मॉर्न, ग्रीव, लेमेंट। और क्या होता है? डिप्लोर होता है, बी मॉर्न होता है, बी सॉरी फॉर। और क्या हो जाएगा? बी वेल, BEWAIL। इसका मतलब भी क्या होता है? विलाप करना, रोना। सोरो फॉर, किसी पर खेद प्रकट करना, किसी दुखी होना। और क्या होता है? एक फ्रेज है एक और, क्या? किक योर सेल्फ फॉर। इसका मतलब भी क्या होता है? अब पछताना, रिग्रेट करना। ये मैंने सुना था, प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू था, उसमें वो खुद को बोलती है कि एक टाइम था व्हेन आई स्टॉप किक माई सेल्फ फॉर, कि मैंने जब रिग्रेट करना बंद कर दिया। तो ये होता है किक योर सेल्फ फॉर, ठीक है। ये भी अच्छी फ्रेज है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है इंडिक्टेड। इसका मतलब होता है दोष लगाना, चार्ज, एक्यूज,
प्रोसिक्यूट ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही वॉज लेटर इंडिक्टेड ऑन करप्शन चार्जेज, उससे बाद में करप्शन चार्जेज के लिए क्या किया गया, दोषी ठहराया गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो क्या हो जाएगा, एक्यूज हो जाएगा, चार्ज, डिनाउंस और इंक्रिमिनेट, अरेन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे इंडिक्टेड के। अरेन की स्पेलिंग होती है ARRAIGN, इसका मतलब क्या होता है, दोष लगाना। ठीक है, और इंक्रिमिनेट की INCRIMINATE, इसका मतलब भी क्या होता है, दोष लगाना। अगला वर्ड है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मीन्स होता है क्षतिपूर्ति। रेस्टोरेशन को बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। रिवाइवल, रिससिटेशन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रिससिटेशन मीन्स होता है रिवाइव या पुनर्जीवन को बोलते हैं रिससिटेशन। इधर ये इमेज में दिख रहा होगा, ये जो है तलाक हो रहा है इनके बीच में, और ये क्या दे रहा है, ये पैसे दे रहा है। आपको नहीं दिख रहा है, शायद छोटा हो गया हो, लेकिन ये पैसे दे रहा है अपनी वाइफ को। किसके रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में। बिकॉज सी डिमांडेड रेस्टिट्यूशन, उसने क्षतिपूर्ति की मांग की, तो ये होता है रेस्टिट्यूशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द विक्टिम्स आर डिमांडिंग फुल रेस्टिट्यूशन, जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उन्होंने डिमांड की क्षतिपूर्ति की, रेस्टिट्यूशन की। ठीक है, तो रेस्टिट्यूशन क्या क्या हो जाएगा, रिड्रेस हो जाएगा। रिड्रेस मीन्स उपाय या निवारण को बोलते हैं। अमेंड्स हो जाएगा, रीफंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रीपेमेंट हो जाएगा, रिपेरेशन हो जाएगा, और रीइम्बर्समेंट हो जाएगा। रीइम्बर्समेंट में क्या होता है, कंपनसेशन को बोलते हैं, भरपाई को बोलते हैं रीइम्बर्समेंट। REIMBURSEMENT, रीइम्बर्समेंट। ठीक है, तो ये हो गया रेस्टिट्यूशन। अगला वर्ड है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट में होता है तीव्र या सीवर को बोलते हैं ट्रेंचेंट। शार्प, पियर्सिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये है नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ ट्रेंचेंट क्रिटिक ऑफ द मोदी, मोदी की तीव्र या कड़ी आलोचना। तो ये शशि थरूर हैं जो कि मोदी जी को क्या कर रहे हैं, कड़ी आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही वॉज शेटर्ड बाय द ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म, वो जो है टूट गया बाय द कैसी, कड़ी आलोचना के कारण। ठीक है, इसके तो फिर सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, स्कैथिंग हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, पॉइंटेड हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स। ठीक है, कीन हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, ACUTE, एक्यूट। और क्या हो जाएगा, कॉस्टिक हो जाएगा, CAUSTIC, कॉस्टिक। स्ट्रिंजेंट हो जाएगा, एसर्बिक हो जाएगा। एक और होता है पिकेंट। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है फॉर स्टॉल्ड। फॉर स्टॉल्ड मीन्स होता है रोकथाम, प्रिवेंट को बोलते हैं फॉर स्टॉल। प्रीएम्प्ट, सबड्यू, कर, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रीएम्प्ट मीन्स होता है रोकथाम, पहले किसी भी चीज़ को हैपनिंग होने से रोक देने को बोलते हैं प्रीएम्प्ट। ठीक है, तो फॉर स्टॉल्ड क्या हो गया, टू डिले, हिंडर, या फिर प्रिवेंट बाय टेकिंग एक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द पीपल ऑफ केरला सक्सेसफुली फॉर स्टॉल्ड द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस, जो केरला के लोग हैं, उन्होंने सक्सेसफुली कोरोना वायरस को फैलने से रोक दिया, रोकथाम करने में सफल रहे। तो ये हो गया फॉर स्टॉल्ड। तो क्या क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम, एवर्ट हो जाएगा, फोरफेंड हो जाएगा, प्रीक्लूड हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्टेव ऑफ हो जाएगा, स्टेव ऑफ, वार्ड ऑफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हेड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट हो जाएगा। इंटरसेप्ट मीन्स क्या होता है, रोकथाम करना, पहले किसी घटना को होने से रोकना, ये होता है। इफ़ मैं एग्जांपल बताता हूँ। इफ़ वी वर एबल टू इंटरसेप्ट पुलवामा अटैक, आवर आर्मी सोल्जर वुडंट डाई। क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम जो है पहली पुलवामा अटैक को रोकने में कामयाब हो पाते, तो जो है हमारे सोल्जर नहीं मरते।
ठीक है। तो इस तरीके से इंटरसेप्टिव क्या है, रोकथाम होता है, इसका मतलब क्या होता है, फोरस्टॉल्ड है। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है प्लग्ड। प्लग्ड मीन्स होता है भरना, फील को बोलते हैं प्लग्ड। सफ्यूज, इनफ्यूज, रिप्लेनिश, इन सब का मतलब क्या होता है, भरना। ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये है सॉकेट। तो ये सॉकेट क्या है, जो ये छिद्र हैं इसको भरा जा रहा है। कैसे, इसको बिल्कुल लगाया जा रहा है, तो ये यहीं से निकला हुआ है प्लग्ड। ठीक है। और प्लग बना यहीं से है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, जब हम लगाते हैं तो जो छिद्र होते हैं ये टाइटली फिलअप हो जाते हैं। तो जो चीज़ टाइटली फिलअप हो जाती है, अच्छे से रुक जाती है, उसे बोला जाता है प्लग्ड। ठीक है। तो इसका सिनोनिम देखते हैं, ही मैनेज टू प्लग द लीक इन द पाइप। वो सफल रहा किस चीज़ में, पाइप में लीकेज को बंद करने में या भरने में। ठीक है। तो ये हो गया प्लग्ड। तो क्या क्या हो जाएगा, प्लग्ड, सील हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, चौक हो जाएगा, क्योंकि चौक हो रहा है ना, बिल्कुल जब उस पर अच्छे ढंग से फिलअप कर देंगे आगे से किसी होल को, तो क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा, तो चौक हो गया। तो प्लग्ड का मतलब क्या क्या हो गया, सील हो गया, स्टॉप, चौक, ब्लॉक, पैक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। किसी होल को अच्छे से बंद करने को बोला जाता है प्लग्ड। ठीक है। भरने को बोला जाता है प्लग्ड। तो अगला वर्ड देखते हैं, गॉडेड। गॉडेड मीन्स होता है उकसाना, प्रोवोक करने को बोलते हैं गॉडेड। इनसाइट, प्रॉड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके ओरिजिन पे। जो इधर इमेज में दिख रहा है आपको, ये जो इसके हाथ में है, ये एक स्टिक है, और इससे क्या कर रहा है, ये बैलों को दिखाकर उनको प्रोवोक कर रहा है, उनको आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा है। तो क्या है, ये भले मारे ना उससे, लेकिन हाथ में जो स्टिक है इससे क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, गॉडेड, अ लॉन्ग स्टिक विद अ पॉइंटेड एंड यूज फॉर प्रोडिंग एनिमल। जो एक ऐसी स्टिक होती है जो किसी एनिमल को आगे बढ़ने के लिए क्या करती है, प्रोवोक करती है। ठीक है। तो ये होता है प्रोवोक, ये होता है गॉडेड। तो प्रोड हो गया, प्रोड इसका एक अच्छा सिनोनिम है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही गॉडेड मी इनटू टेकिंग डायरेक्ट एक्शन। उसने मुझे उकसाया या प्रेरित किया डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए। तो क्या क्या हो जाएगा, गॉडेड का सिनोनिम, इंसेंटिव हो जाएगा, अर्ज हो जाएगा, स्पर हो जाएगा, मोटिवेशन, प्रेशर, स्टिमुलस, और क्या हो जाएगा, इम्पेटस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इंसाइटमेंट। ठीक है। उकसाने को बोला जाता है। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है इन्योर्ड। इन्योर्ड मीन्स होता है अभ्यास, होता है हैबिचुएटेड को बोलते हैं इन्योर्ड। एक्स्टॉम्ड, एक्लमेटाइज्ड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्लमेटाइज मीन्स होता है आदी होना, वातावरण के आदी होना, वातावरण के अनुकूल। ठीक है। तो ये होता है एक्लमेटाइज। और जो इन्योर्ड होता है ये क्या होता है, जो अनप्लीजेंट हो, उस चीज़ के आदी होना, हार्मफुल हो, जैसे क्या मतलब हुआ, टू समथिंग अनप्लीजेंट, एक्स्टॉम्ड टू समथिंग अनप्लीजेंट, ये होता है इन्योर्ड। ठीक है। ये इधर टीबी के आदी हो चुकी है, तो ये टीबी देखना भी क्या है, नेगेटिव है। तो ये इन्योर्ड क्या है, नेगेटिविटी को दिखाता है जब उसके आदी होते हैं। ये टीवी देखती है और बार बार ये टीवी के आदी हो चुकी है, इन्योर्ड हो चुकी है, वॉचिंग टीवी। ठीक है। सी इज इन्योर्ड टू वॉचिंग टीवी। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, दीज चिल्ड्रन हैव बीन इन्योर्ड टू वायलेंस। जो ये बच्चे हैं ये आदी हो चुके हैं किस चीज़ के, वायलेंस के। तो ये होता है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला वर्ड है अवेल्ड। अवेल्ड मीन्स होता है लाभ लेना, लाभ उठाना, ये होता है अवेल्ड। यूज, यूटिलाइज, एम्प्लॉय, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये इधर इमेज में दिख रहा है, ये स्कूटर है, और हम सब इसका क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, हम लोग इसका लाभ ले रहे हैं, सब लोग इससे बेनिफिट ले रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है अवेल्ड। ऑल आवर एफर्ट्स अवेल्ड अस लिटिल। जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं उनका हमें बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब लिटिल लगता है ना, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव है, मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं। अगर ए लिटिल लग गया तो बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा फ़ायदा हुआ है। ऑल एफर्ट्स अवेल्ड अस अ लिटिल, तो आप बोलेंगे जो हमारे एफर्ट्स हैं उसके हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन जब लिटिल लगे तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, कुछ नहीं, मतलब हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ, ना के बराबर है। जब ना के बराबर मतलब
आर्टिकल में इसका मतलब सीधा होता है नो, इट मीन्स नो, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब सीधा हुआ ऑल आवर एफर्ट्स अवेल्ड अस लिटिल, हमारे जितने भी एफर्ट्स थे वो हमारे सारे एफर्ट्स हमें हमारे जितने भी एफर्ट्स थे उनका कोई फ़ायदा नहीं रहा। ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है फ्लॉड। फ्लॉड मीन्स होता है त्रुटिपूर्ण, फॉल्ट को बोलते हैं फ्लॉड। ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, इसमें क्या आ गया, फॉल्ट आ गया है, तो ये हो गया फ्लॉड। फालसियस, एरनियस, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। द स्कीम इज फंडामेंटली फ्लॉड, जो स्कीम है वो फंडामेंटली क्या है, फ्लॉड है, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, इनवैलिड, रॉन्ग, मिस्टेकन, फॉल्स, और क्या हो जाएगा, अनफाउंडेड, स्पूरियस, अनसाउंड, इनएग्जैक्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है फॉर वांट ऑफ। इसका मतलब होता है कि अभाव के कारण या लैक ऑफ समथिंग, ये होता है फॉर वांट ऑफ, किसी चीज़ की कमी। जैसे पीपल आर डाइंग फॉर वांट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, जो लोग हैं वो मर रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के अभाव के कारण। तो ये होता है फॉर वांट ऑफ, किसी लैक ऑफ समथिंग। गाइस, जो ये फ्रेज होती हैं इसे आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्पीकिंग टर्म्स में भी, अगर क्योंकि इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब आप स्पोकन की बात करते हैं। और आर्टिकल में भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही खड़ी करता है। अगर आपको इनका मीनिंग नहीं पता तो आप अर्थ भी निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगली फ्रेज देखते हैं ऑन द पार्ट ऑफ। इसका मतलब होता है कि हित में। इट वॉज अ गुड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, ये बहुत ही अच्छा प्रयास था हर स्टूडेंट के हित में, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द पार्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है कि हित में। अगली फ्रेज है होल अप। होल अप मिस होता है पेश करना। देखो, जो होल अप है इसका मीनिंग क्या होता है, दो टाइप से है। वैसे होल मिस होता है खदेड़ना, होल अप मिस होता है खींचना, ये होता है होल अप, ठीक है। तो अगर होल अप खींचने वाला सेंस दे रहा है तो ठीक है, तो आप समझ जाओगे। लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है, ये वाला सेंस दे रहा है पेश करना, ठीक है, तो आप इसको पेश करने वाला सेंस का वो समझोगे। जैसे दिस वाज द थर्ड टाइम ही हैड बीन होल्ड अप बिफोर द जज, ये तीसरे टाइम था कि उसे जज के सामने लाया गया, पेश किया गया, क्या जज के सामने पेश किया जा रहा था। और अगर खींचने वाला हो, जैसे माई डैड होल्ड मी अप आउट ऑफ द वाटर, जो मेरे डैड हैं उन्होंने मुझे वाटर से बाहर खींचा। तो ये अगर ये सेंस दे रहा है तो ये सेंस के अकॉर्डिंग आपको समझना है। लेकिन होल अप मीन्स क्या होता है, इसकी फ्रेज का पेश करना, ठीक है। अगली फ्रेज है शेड लाइट ऑन। इसका मतलब होता है स्पष्ट करना या फिर फर्दर इंफॉर्मेशन देना किसी के बारे में, उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना, ये होता है शेड लाइट ऑन। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये आप पहले भी देख सकते थे अगर मैं ऐसे देख लो आप ये वर्ड। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इसके अलावा, ठीक है। तो ये होता है शेड लाइट ऑन। एग्जाम्पल है इसका, नो वन कुड शेड एनी लाइट ऑन द मिस्टीरियस कार एक्सीडेंट। कोई भी जो मिस्टीरियस रहस्यमयी कार थी, दुर्घटना थी, उसको उसके ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाल सकता था, ठीक है, उसको अच्छे से कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो किसी ने कर दिया होगा, तो ये बात हो रही है, ठीक है। जैसे दिस डिस्कशन हैज़ शेड सम लाइट ऑन द प्रॉब्लम, जो ये डिस्कशन है इसने जो प्रॉब्लम है उसको स्पष्ट किया या फिर क्या किया, एक्सप्लेन किया, उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो ये हो गया आज की फ्रेज़। तो गाइज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, धन्यवाद आज के लिए।